सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद राशि चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब लोग अच्छे से कवर अप कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप आपने प्रीवियस वाली वीडियो देख ली होगी, विच इज़ अवर लेक्चर नंबर 29 ऑफ कंप्लीट C++ DSA प्लेलिस्ट, जिसमें हमने थोड़ा सा मैं रिकैप करा देती हूँ, वरना मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देख लो। हमने जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें बात की थी कि एग्जैक्टली बाइनरी सर्च क्या होता है। हमने स्टार्ट कर दिया था कि बाइनरी सर्च क्या होता है। हमने 2 लीड कोड के क्वेश्चंस भी करे थे एंड हमने एक आपको लीड कोड का क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा जो लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर नंबर है 30, बाइनरी सर्च का बेसिकली सेकंड पार्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि 1-2 पार्ट्स और आएंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे होंगे एंड आज से हमारी क्वेश्चंस वाला स्टार्ट भी हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, विच इज़ मिसिंग नंबर। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। जिन जिन लोगों ने कर लिया काफ़ी अच्छी बात है, वो लोग देख लीजिएगा, बट अगर जिसने नहीं किया, थोड़ा समझ नहीं आया, तो यहाँ पे आप एक बार अप्रोच देख सकते हो। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन तो करेंगे और इस वीडियो में 2 हम फिर से लीड कोड के क्वेश्चंस तो करेंगे एंड आई विल गिव यू 1 क्वेश्चन एज अ होमवर्क, क्योंकि होमवर्क इज मस्ट। एंड यस, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, क्या इंप्रूवमेंट और हो सकता है, एंड क्वेश्चंस किस किस लोगों ने किए, किस किस क्वेश्चंस और कर सकते हैं। तो लाइक कमेंट्स में आप अपना दिया करो, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हुआ करे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हम करने वाले हैं, पहला हम करने वाले हैं अपनी फर्स्ट, हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था बाइनरी सर्च कैसे निकालते हैं, राइट। आज हम देखेंगे कि हमें फर्स्ट एंड लास्ट ऑकुरेंस निकालनी है। अगर अपने एरे में किसी एलिमेंट की फर्स्ट एंड लास्ट ऑकुरेंस ऑफ एनी एलिमेंट इन एन एरे, तो वो हम कैसे निकालेंगे, आज वो हम देखने वाले हैं। और मैं ऐसा क्यों हम ये पहले कर रहे हैं, इसके पीछे का एक और रीज़न है, और वो रीज़न क्या है कि हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि कुछ ही टाइम में आपको पता चल जाएगा। तो उस क्वेश्चन के लिए यार थोड़ा सा हमें ये वाली चीज़ करनी पड़ेगी कि हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट ऑकुरेंस कैसे निकालते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाँ मैं बात कर लेती हूँ, जैसे हमारे पास एक एरे है विच इज़ लाइक 2, 5। हमें पता है कि हमारा बाइनरी सर्च क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं। थोड़ी ज़्यादा वो हो गई, रुको वेट। हमें पता है हमारे जो बाइनरी फंक्शंस जो होते हैं वो किस पे लगती है, मोनोटोनिक पे लगते हैं, यानी कि 2, 5, 9, राइट। 2, 5, 9 एंड लाइक 2 हमारे, अभी मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट जो मेन मैं आपको चीज़ समझाना चाह रही हूँ, लाइक मैं एक रैंडम ऐसी एक एरे ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने एक रैंडम ऐसी ले लिया, 5 नहीं, हम इसको 6 कर लेते हैं। मैंने एक ऐसी रैंडम ले रही हूँ, ये बाइनरी सर्च अभी आप मान के मत चलना, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम वो देखने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास। अब मैंने बोला कि मुझे भाई इसमें जो मेरा टारगेट एलिमेंट है वो मेरा टारगेट एलिमेंट 2 है। अब मुझे बताओ कि मेरे 2 की फर्स्ट ऑकुरेंस क्या है और 2 की लास्ट ऑकुरेंस क्या है, मतलब 2 पहली बार मेरे एरे में कब आया है और 2 जो है मेरे लास्ट बार एरे में कब आया है, मुझे ये बताओ। मैं कहा अच्छा दीदी ऐसी बात है। दीदी जैसे मुझे देख रहा है ये मेरे इंडेक्स होते हैं। मैं कहा यस ये मेरे इंडेक्स होते हैं। तो दीदी हमारा जो 2 है, फर्स्ट टाइम जो 2 आया है वो हमारे 0th इंडेक्स पे है। मैं कहा यस बिल्कुल करेक्ट। और दीदी जो लास्ट बार आया है वो हमारे 3rd इंडेक्स पे है। मैं कहा यस एग्जैक्टली, मुझे यही तो चाहिए। दीदी चाहिए क्यों, रीज़न क्या है? तो ये रीज़न पता चल जाएगा कुछ ही देर में। मैं एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करूँगी तो वहाँ रीज़न पता चल जाएगा, बट यस पता चल गया क्यों चाहिए। मैं कहा हाँ दीदी, तो इसको बाइनरी सर्च से कैसे करें? मैं कहा बहुत सिंपल है। क्या करना है, हमारी जो अप्रोच रहेगी, हम ये एरे सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं, हमारी जो अप्रोच रहने वाली वो क्या रहेगी, अगर जैसे मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट की, क्योंकि हम अलग फंक्शंस बनाएंगे कि फर्स्ट का अलग है लास्ट का अलग है, एक साथ नहीं कर सकती। क्यों, मैं बताती हूँ। अब हमारे पास एक एरे दे रखा है, मैंने बोला कि यार एक हमारे स्टार्ट पॉइंट होगा, एक एंड। क्यों, क्योंकि बाइनरी सर्च में हमेशा हमारे होते हैं। मैं कहा स्टार्ट तो आप 0 से कर दोगे और जो हमारा एंड होगा वो हमेशा हमारा जो एरे का साइज होता है उससे -1 हो जाएगा। मैं कहा यस, लास्ट क्लास में हम ये लोग सीख चुके हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा यार मिड होगा। मैंने कहा मिड हम वो एक्सेप्शनल केस वाला करेंगे विच इज s + e - s / 2, जिससे कोई भी अगर बड़ा इंटीजर वैल्यू है तो हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लो, वरना चीज़ समझ नहीं आएगी, राइट। मैं एक लूप चलाऊंगी जब तक कि मेरा s e से बड़ा ना हो जाए, ठीक है। वहाँ तक मेरी चल रही है। मैं कहा क्या चल रहा है? मैं कहा देखो बहुत सिंपल है, जो चलना है वो ये है कि हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमारा मिड निकला है क्या वो हमारे जो टारगेट एलिमेंट है उससे बराबर है। हमें पहले ये चेक करना है। मैं कहा अच्छा ओके, लाइक हम मिड निकाल लेते हैं विच इज़ 0 + 4 / 2। तो 2 है हमारा 9। मैंने बोला 9 आ रहा है। अच्छा 9 आ रहा है, तो आप एक काम करना, एक और आंसर वेरिएबल बना लेना जिसको -1 से इनिशियलाइज करेंगे कि अगर कुछ नहीं मिला तो -1 कर दें। मैं कहा इसको स्टोर करा लो।
मैं कहा स्टोर क्यों करा रही हूँ? मैं कहा देखो एक पॉसिबल आंसर तो बन सकता है ना। अभी हमें नहीं पता कि वो हमारा फर्स्ट ऑकुरेंस है या नहीं, या लास्ट ऑकुरेंस है या नहीं। अगर वो एलिमेंट के बराबर आ रहा है यानी कि वो फर्स्ट या लास्ट में से कुछ हो सकता है, वो बात अलग है, वो बीच का हो। जैसे मैं बोल रही हूँ 2 2 2, मेरे को ये, मुझे मेरा मिड ये मिला, देखो मैं इसको स्टोर करा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये वाला फर्स्ट ऑकुरेंस में आता है, कि ये लास्ट ऑकुरेंस में आता है, या फिर ये बीच में आ रहा है, मुझे नहीं पता। बट यस, एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। मैं कहा तो मैंने आंसर में ये स्टोर करा दिया। मैं कहा यस, अब आंसर में स्टोर करा दिया। तो अब एक बात बताओ, जब मुझे पता है मेरी यहाँ पे क्या लग रही है, बाइनरी सर्च लग रही है, मैं बाइनरी सर्च में बोलती आ रही हूँ, किस पे लगती है, मोनोटॉनिक, यानी कि या तो ऑलवेज आपकी इंक्रीजिंग होगी, ऑलवेज डिक्रीजिंग होगी, लाइक दिस। मैं कहा यस। मैं कहा एक बात बताओ, अगर मेरा यहाँ पे ये आंसर बराबर आ गया, यानी कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा मिड आ गया, तो क्या इसके पीछे वाले चेक करने की ज़रूरत है? नहीं दीदी, इसके पीछे वाली हमें तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि अगर हमारा पहली ऑकुरेंस मिल रही है, हमें इसके पीछे वाली चेक करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट ऑकुरेंस चाहिए, राइट? आपको क्या चाहिए? पहली फर्स्ट। चलो एक काम करते हैं, हम फर्स्ट की, अभी फर्स्ट का मान के चल रहे हैं ना, ठीक है, हमें फर्स्ट ऑकुरेंस चाहिए। तो देखो इसमें हम ये वाली नहीं करेंगे, यहाँ पे ये रेस करो तो ये वाली नहीं होगी फिर, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑकुरेंस की मान के चल रहे हो। मैं कहा एक बार ऑकुरेंस ये मिल गई, राइट? तो क्या मैं इसके पीछे वाली को चेक करूंगी? क्या मैं इसके पीछे वाली को चेक करूंगी? नहीं करूंगी मैं चेक। मैं इसकी फर्स्ट ऑकुरेंस हमें मिल चुकी है, तो हम इसकी पहले ये वाली करेंगे। मैं कहा यस। अब मैंने बोला कि या तो मेरे 3 केसेस ही बनते, या तो मेरा मिड बड़ा हो सकता है टारगेट से, या मेरा जो क्या है टारगेट बड़ा होगा। अब आपको इसमें तो पता है, अगर मिड बड़ा है तो हमें क्या करते हैं, एंड को आगे खिसका देते हैं, अगर टारगेट बड़ा है तो स्टार्ट को पीछे कर देते हैं। जो हमारा मेन फंडा रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि आप आंसर को स्टोर करोगे और आप एंड वाला आगे मतलब एंड वाला पीछे करोगे या स्टार्ट को आगे बढ़ाओगे, वो आपका इस पर डिपेंड करता है। दीदी कुछ कुछ तो मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है, बट कुछ कुछ और अच्छे से आप मुझे समझा। मैं कहा चलो ठीक है, कन्फ्यूजन्स नहीं रख के। जैसे हमारे पास एक एरे है, मोनोटॉनिक वगैरह कुछ मत देखना, समझना बस, ठीक है। अभी आपका ये, आपका 2 एक ये है, ये फर्स्ट और लास्ट ऑकुरेंस है। फॉर एग्जाम्पल आपका मिड ये आ गया। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट की ऑकुरेंस बतानी है, कि हमारा फर्स्ट वाले यहाँ पे है या नहीं, हम वो चेक कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट वाली की चेक कर रहे हैं। अब मैं कहा एक बात बताओ, जब मुझे टारगेट वैल्यू मेरी मिल गई, मैं कहा तो मैं अपने ये तो बोल सकती हूँ ना कि जो पीछे के थे वो मैं चेक नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तो पहला ऑकुरेंस चाहिए ना, तो पहले इसके आगे का ही हो सकते हैं। मैं कहा तो मैं अपना एंड आगे कर दूंगी। अगर मैं बोलती कि मुझे लास्ट ऑकुरेंस चाहिए, तो मैं कहा अच्छा ठीक है, मुझे ये पहला मिला है, यानी कि मुझे इसके बाद की भी चाहिए, यानी कि मैं बोल सकती हूँ मुझे इसके पीछे वाली को तो देखना ही नहीं है ना, अब मुझे आगे की देखनी है, तो मैं आगे का क्या करती, स्टार्ट करती। आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रही हूँ। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जो हमें क्या करना है, हमारे पास क्या एक एरे गिवन है, सिर्फ ये मान के चलो एरे गिवन है। अभी बस आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलर एलिमेंट दे दिया, मैंने क्या बोल दिया, मैंने आपको एक टारगेट की दे दी। अब टारगेट की से तो आप समझ जाओ, क्योंकि पिछले भी हम टारगेट की से करते हुए हैं। मैं कहा उस मुझे पर्टिकुलर टारगेट की आप मुझे फर्स्ट ऑकुरेंस बताएंगे और लास्ट ऑकुरेंस बताएंगे। मैं कहा ठीक है दीदी कुछ कुछ बाइनरी सर्च होगा। मैं कहा हाँ, बाइनरी सर्च में क्या लगता है दीदी, स्टार्ट करते हैं हम, एक एंड करते हैं। मैं कहा यस, स्टार्ट और एंड हमारा मैंडेटरी है। मैं कहा फिर हम मिड लेते हैं। मैं कहा यस, मिड भी लेते हैं। फिर अब एक लूप चलाते जब तक कि एस हमारा ई के इक्वल ना हो जाए। मैं कहा यस, चलाते। दीदी वहाँ 3 फंक्शन बनते हैं। मैं कहा कौन से, या तो दीदी हमारा जो मिड है टारगेट के बराबर होगा। मैं कहा यस, या दीदी हमारा मिड जो है वो ग्रेटर हो जाएगा टारगेट से। मैं कहा यस, या दीदी हमारा जो टारगेट है वो बड़ा हो जाएगा। ये 3 ही पॉसिबल केस बन सकते हैं। मैं कहा यस। अगर दीदी पहला हमारा केस बना जो मिड अगर बड़ा है, तो मैं कहा दीदी ये तो आपने पिछली क्लास में बताया था, अगर मिड बड़ा है तो हम एंड को कर देते हैं। मैं कहा यस। दीदी अगर मिड हमारा छोटा है, सॉरी मिड अगर हमारा बड़ा है तो हम स्टार्ट को आगे ले आते हैं, क्योंकि मिड है तो हमें क्या करना है, अब आगे के एलिमेंट्स को देखना है। अगर दीदी हमारा मिड छोटा है और टारगेट बड़ा है, तो हम उधर क्या करते हैं, अपने स्टार्ट को आगे कर देते हैं। बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना। अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो एक और बार प्यार से समझो। देखो 3 केसेस थे। हमने सबसे पहले बोला दीदी अगर हम मुझे ये बताओ अगर मेरा मिड टारगेट के इक्वल आ जाए तो। मैं कहा देखो अगर मिड आपके टारगेट के इक्वल आ रहा है ना, तो उसको किसी में स्टोर करवा लो। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, और अगर स्टोर करवा रहे हो, अगर आप फर्स्ट ऑकुरेंस के लिए देख रहे हो ना, तो आपकी एंड -1 हो जाएगा। दीदी आप इसको स्टोर क्यों करवा रहे हो, देखो एक आपका स्टोर कराने का रीज़न ये है
कि आपको एक पॉसिबल सोल्यूशन मिल गया। अभी आपको नहीं पता कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा एंड है, कुछ नहीं पता, बस एक पॉसिबल सोल्यूशन मिल चुका है तो हम इसको स्टोर करा रहे हैं। अब हमें फर्स्ट ऑकरेंस चाहिए, तो हम पीछे से तो नहीं देखेंगे, हम आगे किससे देखेंगे, तो हम आगे वाले को उठा के लिए। मैं कहा ठीक है दीदी। अगर ऐसे लास्ट में होता दीदी, यानी कि फिर से हम क्या करा रहे होते, स्टोर करवा रहे होते, और लास्ट में क्या करते, हम स्टार्ट को आगे ले आते। क्यों? क्योंकि हमें तो लास्ट ऑकरेंस चाहिए। मैं कहा सिर्फ डिफरेंस ना आपके ये एंड इज इक्वल टू मिड -1 फर्स्ट ऑकरेंस में है, और एस इज इक्वल टू मिड +1 लास्ट ऑकरेंस में, और किसी में नहीं। और दीदी जो बाकी के केस बताए थे, जैसे अगर हमारा मिड बड़ा हो तो हम एंड को कर देते, और अगर हमारा टारगेट है तो स्टार्ट। मैं कहा यस, बहुत सिंपल है दीदी। अब कुछ कुछ तो मुझे समझ में आ गया कि फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस कैसे करते हैं। अगर आप एक बार मुझे कोड करके दिखा दोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं कहा यस, आप कहें और हम ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। अब चलो चलते हैं हम जल्दी से अपने VS कोड पे फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस का कोड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। अब चलो जल्दी से चलते हैं और हम कोड करते हैं, ठीक है। एक बेसिक सा कोड कर रहे हैं जिसमें हम फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा हूँ आप इसकी चीटिंग करनी है, कोई इसकी चीटिंग वीटिंग नहीं करनी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, मैं सिर्फ आपको बेसिकली वो पहले बना के दिखाती हूँ कि हमारा फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस वाला कैसे होने वाला है, राइट। तो हमने बोला कि चलो हम पहले बनाते हैं अपना फर्स्ट ऑकरेंस का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा एक तो एरे होगा, राइट। एक देखो कोड से पूरा लिख के दे दिया, बट ये चीटिंग नहीं करनी है। एक हमारा एरे होता है, और हमारा क्या होता है, हमारे एक मिड लिया जाता है, मिड नहीं, एक हमारा साइज लिया जाता है, ठीक है। कितने मतलब एरे का एलिमेंट होंगे, और हमारी की कौन सी होगी जिसको हम सर्च कर रहे हैं, वो हमारी क्या ली जाती है, की भी ली जाती है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। मैं कहा हाँ ठीक है दीदी। मैं कहा ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा कि हम इसको स्टार्ट को हम क्या कर देते, 0 कर देते थे, और एंड को हम क्या कर देते कि जो हमारा साइज -1 कर देते थे, वरना फिर TLE आ जाएगा जैसे लास्ट क्लास में आया था। फिर हम डिफाइन कर देते अपना मिड, जो कि होता था हमारा एक्सेप्शनल वाला केस, विच इज S + E- डिवाइड बाई 2। मैं कही यस। फिर मैंने बोला कि मैं आंसर को इनिशियलाइज करती थी -1 से, कि अगर कुछ भी नहीं हो तो हमारा -1 होगा। मैं कहा देन वी स्टार्ट अवर लूप, जिसमें हमारा S जो था E के इक्वल जाता था, राइट। फिर सबसे हम देखते थे सबसे पहले कि अगर हमारा एरे जो है, एक मिनट, यस, जो हमारा एरे है अगर मिड के बराबर आ रहा है, मतलब जो हमारी की है उसके बराबर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको पहले तो देखो एक वो पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, मैंने कहा। फिर हम क्या करेंगे, एंड को मिड -1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना देख रहे हैं फर्स्ट ऑकरेंस। तो फर्स्ट ऑकरेंस यानी कि अगर हमारा मिड आ गया तो हमें तो पहले आगे की चाहिए ना, तो इसलिए हम पीछे को उठा के लेंगे। मैं कहा यस। अगर आपका ये नहीं होता तो फिर क्या केस बन सकता है कि हाँ दीदी, अगर जो हमारा मिड है या तो वो बड़ा हो सकता है टारगेट वैल्यू से। एक मिनट, टारगेट की स्पेलिंग, तो ऐसे में हमें क्या करना है, अपना एंड मिड -1 कर लेना है, जिसमें हमारा क्या होगा, टारगेट वाला जो एलिमेंट है, हमारी मिड जो वैल्यू है वो बड़ी। क्यों? सॉरी, टारगेट नहीं, यहाँ पे हमारी की है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अगर हमारी एक बात बताओ, जब हमारा मिड वाला बड़ा आ गया और हमें क्या करना है, की को देखना है, की हमारी मैच करनी, और मिड वाला जो ऑलरेडी हमारा बड़ा आ चुका है, तो हम पीछे के तो अपने नहीं देखेंगे ना। अब हमें क्या करना है, अपने आगे का देखना, तो इसलिए हम उसको उठा के ले आते हैं। वरना एल्स आप क्या कर दोगे, S = मिड +1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑकरेंस का। क्या मैं इसको एज इट इज अपना कर सकती हूँ अपने लास्ट ऑकरेंस के लिए? मैं कही यस। बस हम इसका नेम चेंज कर देंगे, विच इज लास्ट ऑकरेंस, ठीक है, सेम रहेगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट का हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ही था, ठीक है। ये आपका सब कुछ सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, राइट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम जल्दी से अपना वो भी बना देते हैं, जो मेन फंक्शन होगा जिसमें हम अपना रन करेंगे, ठीक है। हम अपना जल्दी से एक मेन फंक्शन भी बनाए। देखो इसने लिख के भी दे दिया, नहीं करना भाई, हमें चीटिंग नहीं करनी, ठीक है। तो हमारे 5 है, हमने चलो इसी का ले लेते हैं इनपुट एरे, हम इतनी मेहनत नहीं करते, इनपुट एरे इसी का ले लेते हैं, विच इज दिस एंड दिस, यस। अब हमें क्या बताना है कि हमारा जो ये तो एरे 5 का हो गया, जो हमारा साइज है, साइज हमारा कितना आ रहा है 5। अब हमें अपनी की डिफाइन करनी है कि हम कौन सा सर्च करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमने इनपुट में की भी दिया है ना 3, तो हमने बोल दिया ये है। अब मैं अपना क्या कर रही हूँ, जो फर्स्ट ऑकरेंस है वो मैं अपना कॉल भी करूँगी, फंक्शन मैंने कॉल किया, ठीक है। इसमें इनपुट है मेरा एरे साइज एंड
कि सेम मेरा लास्ट ऑकरेंस का हो गया। अब मैं क्या करूँगी, प्रिंट करवा दी, जैसे मैंने फर्स्ट ऑकरेंस प्रिंट करवा दिया और सेम मैंने लास्ट ऑकरेंस प्रिंट करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। लास्ट में टोटल ऑकरेंस आ रहा था, वही आपका वो था जो हमें दिखाना है, बट कोई नहीं, अभी हमारा फंक्शन ये मेनली जो है वो काम कर गया है। ठीक है, तो चलो अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे ये हमने प्रॉपर अपना पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं क्योंकि VS कोड को दे रहा है। तो यस, देखो फर्स्ट ऑकरेंस जो हमारी 2 की वो इंडेक्स 1 हो गई, एंड जो हमारी लास्ट ऑकरेंस है वो 3। देखो 0 1 1 हो गई, 0 1 2 3 3 आपकी लास्ट इंडेक्स हो गई। तो आई होप आपको ना थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारी चीज़ काम करती है, फर्स्ट ऑकरेंस एंड लास्ट ऑकरेंस। तो यस, आपको अब आई थिंक समझ में अच्छे से आ गया होगा जो अभी हमने करा कि हमारी फर्स्ट ऑकरेंस कैसे निकलेगी और लास्ट ऑकरेंस कैसे निकलेगी। थोड़ा सा वो VS कोड पे हो जाती है बट यार, मतलब कुछ कभी लिखना भूल जाती है, कभी वो मक्कारी कर देता है, चलता नहीं है। बट यस, हमने देख लिया, अच्छे से क्लियर हो गया और काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाट एग्जैक्टली फर्स्ट ऑकरेंस एंड लास्ट ऑकरेंसेस। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। बट यस, जो हमारा मेन एजेंडा था वो इसके पीछे ये था कि भाई मुझे निकालना है टोटल ऑकरेंस। मतलब मेरे एरे में ये जो है 2 कितनी बार है, मुझे बस टोटल बता दो। मुझे मतलब नहीं कितनी बार पहले आया है कितनी बार बाद में है, मुझे सिर्फ टोटल चाहिए। टोटल कैसे निकलता है, फॉर्मूला है भाई लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। ठीक है, ये आपका टोटल ऑकरेंस का फॉर्मूला है। और मैं ये वाला क्वेश्चन क्यों करवा रही हूँ, चलो एक दिखाती हूँ, क्वेश्चन लाइव ही दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। वेट, ये है आपका क्वेश्चन इंटरव्यू बिट पे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, इजी है। गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर, फाइंड द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ गिवन टारगेट वैल्यू। आपको टारगेट वैल्यू की टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस बतानी है। आपको ये O log n में करना है, विच इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। अगर कुछ ना मिले तो आपको रिटर्न करना है 0। जैसे आपको ये दे रहा है कि आपको टारगेट वैल्यू 8 है। अब देखो समझो इसका, 0 1 2 3 4 5, 3 इंडेक्स पे पहला आ रहा है, 4th पे आपका लास्ट आ रहा है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, यानी कि 4 माइनस 3 प्लस 1 विच इज 1 प्लस 1 2। तो आंसर आपका आ गया 2। आया समझ में? तो ये है। चलो एक बार आप लोगों का करके दिखा देती हूँ मैं, रीसेट टू ओरिजिनल। यस, अब आपको मैं करके थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बट ट्राई करना आप खुद से करना, जिसमें बस ये कुछ नहीं, फर्स्ट लास्ट ऑकरेंस सेम है, सिर्फ नीचे आपका टोटल वाला चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं होना। एक काम करना आप लोग खुद ट्राई करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और ट्राई करना, हो जाए नहीं होता आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप इसका साइज निकालेंगे, वही आप फर्स्ट ऑकरेंस निकालोगे, लास्ट ऑकरेंस निकालोगे, बस रिटर्न क्या कर दोगे, आपका लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। सिर्फ एक लाइन ऐड होनी हो, कुछ नहीं होनी। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसके नीचे लिंक भी दे दूंगी, तो प्लीज़ करना। ठीक है, तो आज का तो हमारा यही है, ये वाला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस। 2 क्वेश्चन एक तरीके से हम लोगों ने कर लिए हैं, कि पहला तुम्हारा ये था कि फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस कैसे निकालनी है, दूसरा टोटल आपको काउंट एलिमेंट ऑकरेंस। प्लीज़ करना, बहुत मज़ेदार है, मज़ा आएगा। अगर नहीं हो तो प्लीज़ मुझे बताना, थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, बट यस ट्राई करना। तो एक और था जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, लोड हो रहा है क्वेश्चन विच इज़ मिसिंग नंबर, तो हो जाए भाई लोड। यस, दिस इज़ दी, आई होप दिख रहा होगा, थोड़ा और इनहेंस कर देती हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, तो मैं मान के चल रही हो गया होगा, बट प्लीज़ ट्राई करना, नहीं हुआ तो मुझे बताना। एक बार देख लेते हैं मिसिंग नंबर आपका कहाँ का पूछा गया है। आपके अमेजोन में आया है, अमेजोन में आपसे 9 बार पूछा गया है, गूगल में 5 बार, मेटा में 5 बार, माइक्रोसॉफ्ट में 4 बार, NVIDIA में 3 टाइम्स, गोल्डमैन में 2 टाइम्स, IBM में 2 टाइम्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चलो क्वेश्चन समझते हैं, ट्राई करते हैं। आपको एक एरे दे रखा है नम्स नाम का, अगर वीडियो लेंदी नहीं होती तो वो वाला भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको डिस्टिंक्ट नंबर रेंज दे रखी 0 to n, आपको वो नंबर रिटर्न करना है जो आपके एरे में मिस है, यानी कि 0 1 2 में से। ठीक है, समझ गए? ओके, ट्राई करते, समझते कैसे होगा, पहले ये देखते हैं। ठीक है, सॉरी, यस, 3 0 1, हमें पता है कि हमारे 2 इसमें में से आउटपुट में हमें रेंज है 1 to n, यानी कि 1 से लेकर 3 ही इसका साइज है, तो हमारे 2 इसमें में से। अब बात आती होगा कैसे, सोचते हैं। ठीक है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इसमें हम एक्सॉर वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं? हो सकता है क्या? क्यों एक्सॉर वाली क्यों? आपको पता होगा एक्सॉर की खास बात होती है कि अगर आपको सेम उससे करवाना होता है तो वो 0 दे देता है, राइट? अगर आप एंड और कराओगे तो आप सेम एलिमेंट से जब कराते थे तो वो आपको 1 देता था, याद है? बट एक्सॉर क्या करता है, अगर आप सेम एलिमेंट से करा रहे हो तो वो आपको 0 देता है। क्या ये इसकी खास बात को मैं याद रख सकती हूँ? मैं कहा
क्या मैं अगर ऐसे बोल सकती हूँ कि आंसर को हम n की साइज का बना दें और सबको हम एग्जॉर करा दें, मतलब सबको, यानी कि मैं अगर बात करूँ कि आंसर को हम एग्जॉर करा दें इससे पूरे सबसे, तो कैसे रहेगा? समझाती हूँ कैसे, देखना। अभी हमारा मैं इसको दूसरे पेन से लेती हूँ, विच इज 0 1 2, ठीक है। सबसे पहले हमारा आई जो है 0, क्योंकि वो लूप चलेगी, वो तो हम चलाते हैं। आई 0 है और आंसर हमारा कितना होगा? 3 का है, तो आंसर का साइज क्या होगा? अभी आपका 3 होगा। पहले स्टेज पे क्या आंसर 3 है, आई हमारा 0 है, नम्स आई यानी कि नम्स पहले में क्या है? अभी नम्स 0 की वैल्यू कितनी है? 3 है। मैं कहा ठीक है। अब सेम नंबर क्या देते थे? 0 दे देते हैं। मैं का आंसर क्या आएगा? रिटर्न 0। मैं कहा ओके। नेक्स्ट I1 पे गए हम। अब I1 पे आंसर आपका क्या आ गया? अब 0 आ गया। I1 पे गए, I1 पे वैल्यू क्या है? 0 है। मैं कहा सेम नंबर से आप क्या होगा? 0 आप किसी भी नंबर से करोगे तो वो आपको क्या दे देता है? आपको पर्टिकुलरली ये नहीं, गलत कर दिया और मान गए 3 और 3 तो 0 दे देगा, बट यस ये तो 0 होगा। अब 0 आप 1 करोगे, किसी भी नंबर से देता है तो वो आपको क्या दे देता है? 1 दे देता है। मैं कहा यस। फिर हमारा आई आ गया 2 पे, यानी कि 1, 2 और 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे? 0, 0, 2 हो जाएगा 2। क्या यही हमें आंसर चाहिए था? क्या यही हमें आंसर चाहिए जब हमारी लूप खत्म हो रही है? मैं कहा हाँ यही आंसर चाहिए। रुको इसको समझाती हूँ मैं, ऐसा क्यों। अब सुनो, सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा डर रहता है एज ए स्टूडेंट, जो मुझे भी रहता है, यार सामने वाली जो वीडियो में दीदी ने सिखाया एकदम से इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया, यार मुझसे तो बने ही नहीं, मुझसे भी आसानी से नहीं हुआ था। मैंने भी बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्राई मारे। मैं दिखाऊंगी भी जब सबमिट करूंगी ना, सबमिशन सारी कितनी बार देखा है मैंने भी। लोगों के डिस्कशन सेशन गए, मैं भी लोगों के सोल्यूशंस देखे। मैं क्या यार हुआ कैसे, इवन दो मैंने समझा कि भाई ये फॉर्मूला कैसे बनाया उन लोगों ने, तो ये मत सोचना दीदी दीदी तो एक ही बार में कर दी, नहीं कोई मान नहीं, जस्ट हिट एंड ट्राई मेथड है, ठीक है। हमने आंसर को इसके नम के साइज का बना दिया, राइट। इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, क्यों? क्योंकि उसमें साफ साफ क्वेश्चन में एक ट्रिक दे रखी थी कि 1 to n है, तो हमें यही ट्रिक पकड़नी थी, यानी कि n साइज का देना था, जो मैंने दिया। मैंने फिर बोला कि अगर मैं सबको एग्जॉर करा दूँ, तो जैसे मैंने एग्जॉर कराया, आंसर 3 था, हम 0 पे गए और 3 से क्या हुआ, सेम नंबर हमें 0 दे दिया। फिर हम इधर आए, हमें 0 मिला, हमने 1 पे गए कि हमारा फर्स्ट इनिशियल स्टेज है, फिर हमने अपना जो एलिमेंट था उससे कराया, 1 मिल गया। फिर हम इस पे आए, फिर हमें क्या मिल गया? 2। तो एट लास्ट हमें क्या मिल गया? आंसर मिल गया, और कुछ नहीं। चलो एक बात करते हैं, दीदी कोड करके दिखाओ फिर पता चलेगा। चलो कोड करते हैं। अब ये है हमारा कोड, अब हम इसमें कोड करते हैं, ठीक है। तो हम एक आंसर को मान लेते हैं कि भैया हमारा जो आंसर है जो हमारे नम्स के साइज के बराबर है, ठीक है। और एक अब हम लूप चला देते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू 0, तो हम चला देते हैं अपना नम्स डॉट साइज तक, राइट। और i को प्लस प्लस कर देती हूँ, मैं कही यस। तो अब मैं बोलती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सबसे एग्जॉर करा दे रही हूँ आंसर का, राइट। अरे क्या कर रही हूँ, शिफ्ट, हाँ, आंसर i एग्जॉर नम्स i। फिर मैं क्या करूँगी, अपने आंसर को रिटर्न करा दूँगी। चलो ट्राई करते हैं चलता है कि नहीं चलता। ये मैं सोचना एक ही बार में बन गया, कोई एक बार में नहीं बना है। मैंने भी हिट एंड ट्राई मेथड बहुत बार मारे, टेस्ट केस सारे चल गए। देखो एक और ये भी, अभी हम इसका ड्राई रन करके दिखाऊंगी मैं आपको। ये वाला टेस्ट केस नहीं देगा, तो वो जो ऊट पटांग से टेस्ट केस ले लिया था तो उसमें तो दिक्कत हो गई। तो यस 0ms। चलो दिखाती हूँ कितनी बार मैंने ये सबमिट करा है, तो पता चलना चाहिए, घबराओ नहीं। फ्यू सेकेंड्स एगो 2 बार मैं कर चुकी हूँ, 2024 में किया था एक बार, और अभी 21 जून को किया है मैंने। तो देख सकते हो हिट एंड ट्राई मेथड है, कोई इतना वो नहीं है। तो ये सी हो गया, यहाँ पे हमने ये वाला करके दिखाया और ये वाला भी कर लिया। एंड इसको भी आप ड्राई रन करना, एक बार खुद से ड्राई रन करना कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मुझे बताना कमेंट्स में कि कैसा क्या रहा। तो चलो ये तो वाला हमने ये वाला क्वेश्चन तो अपना कर लिया, विच इज़ अबाउट मिसिंग नंबर फाइनली। नेक्स्ट है हमारा सिंगल नंबर वाला। अब मैं दिखा भी देती हूँ कि एक बार सिंगल नंबर क्या कहाँ पूछा गया है आपसे। गूगल में 21 टाइम्स, ओ माय गॉड, अमेजोन में 9 टाइम्स, माइक्रोसॉफ्ट में 5 टाइम्स, मेटा में 4 टाइम्स, ब्लूमबर्ग में 3 टाइम्स, टीसीएस में 3 टाइम्स, एक्सेंचर में 2 टाइम्स। ओ माय गॉड, समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा है। आपको क्या दे रखे, बहुत ईजी है, नॉन एम्प्टी एरे दे रखे, आपको वो बताना है जो आपका 2 बार एलिमेंट आ चुके, आपको बताना है जो सिर्फ एक बार आए। बहुत आसान है, जो अभी आपने किया है ना सेम वही है। एग्जॉर वाली प्रॉपर्टी लगनी है। कैसे आपको पता है, मैंने अभी बताया। एग्जॉर क्या करता है, सेम नंबर को कैंसिल आउट कर देता है।
क्या मैं बोल सकती हूँ इसमें सेम नंबर मैं कैंसिल आउट कर दूँ तो मेरा तो बचेगा 0, और अगर 0 से किसी को एक्सॉर कराओगे तो वही नंबर दे देगा भाई। इट्स वेरी क्लियर कि अगर मैं किसी सेम नंबर को एक्सॉर करा दूँ तो वो 0 दे देगा, बट किसी और के साथ कराऊंगी 0 का तो वो तो मुझे वही नंबर देगा, राइट। तो बस वही है यार, एक्सॉर करा दो खुद के एक एक नंबर से, साथ खत्म, क्लियर, इट्स वेरी इजी। लेट्स टू द कोड, मज़े मज़े आएंगे। तो यस, मैं क्या बोल सकती हूँ कि हम एक लूप चला देते हैं। पहले तो इंट i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू n। अभी हम i को भी, वो n को भी डिफाइन कर देंगे। और फिर मैंने बोला कि मैं क्या कर रही हूँ, आंसर एक काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पहले लिख लेती हूँ कि हमारा जो n है वो क्या है, nums डॉट साइज, ठीक है, जिससे हमारा वो क्लियर हो जाए कि है क्या, राइट। और अपना बोल देती हूँ कि इंट आंसर इज इक्वल टू 0। अभी हम 0 से इनिशलाइज कर रहे हैं, तो फिर अब हम क्या करेंगे, आंसर में अपना नम्स जो आई है उसको करा देती हूँ एक्सॉर, एंड एट लास्ट आई वांट आंसर माय रिटर्न, दैट्स इट। रन करके देखते हैं क्या चलता है। ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट, सबमिट कर दिखाऊंगी कितनी बार किया है। मैं भी हिट एंड ट्राई मार रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। यस, 0 MS ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आज भी हमने अपने बहुत 2 क्वेश्चन कर लिए, एंड आई थिंक वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी होती जा रही है तो नहीं करेंगे। ये काउंट एलिमेंट वाला तो आप लोगों को होमवर्क है, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन होमवर्क में चलते हैं, विच इज़ 2 सम। यस, 2 सम वाला आप होमवर्क में करके आना। भाई साहब, ये तो बहुत बार पूछा गया, विच इज़ गूगल में 241 टाइम्स। ओ माई गॉड, डोंट वरी, अभी हम सिर्फ ब्रूट फोर्स अप्रोच पे चल रहे हैं, ऑप्टिमल पे नहीं जा रहे, धीरे धीरे हम ऑप्टिमल पे भी जाएंगे, तो डोंट वरी। गूगल में 241 टाइम्स, अमेजोन में 109, 77, 55, लाइक ओ माई गॉड, मैं ये गिनती करते करते थक जाऊंगी, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होमवर्क के 2 सम करके आना है, और मुझे बताओ यार लेक्चर कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। तो ये वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये वाली शीट चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना शीट, एंड जो भी ये जो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने करे हैं, मैं आपकी लिंक अटैच कर दूंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो आई होप आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम और क्वेश्चंस करेंगे ब्लीच कोड के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स बताना, एंड होमवर्क कंप्लीट करके लाना। टिल देन कीप लर्निंग।